बात आज राज्यसभा चुनाव की, जहां आमतौर पर जीत हार का फैसला विधायकों की संख्या से होता है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि रणनीति, मनोवैज्ञानिक और सियासी चाणक्यगिरी की बन गई है। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड तक बीजेपी ने ऐसे दांव चले हैं जिन्होंने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने महेश केवट को मैदान में उतारकर कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी, तो दूसरी तरफ झारखंड में बीजेपी ने खुद का उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन देकर इंडिया गठबंधन का जो गणित है उसे बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो राजनीतिक रणनीति है और संगठन की ताकत है। सवाल ये कि क्या बीजेपी राज्यसभा चुनाव को भी लोकसभा और विधानसभा की तरह हाई वोल्टेज राजनीतिक लड़ाई में बदल रही है? क्या विपक्ष अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं कर पा रहा और क्या मध्य प्रदेश और झारखंड से निकला संदेश आने वाले 2029 की राजनीतिक की दिशा तय करेगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव, जहां आमतौर पर संख्या बल ही सब कुछ तय करता है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं, रणनीति की है, सियासी दांवपेच की है और सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आखिरी समय पर तीसरे उम्मीदवार महेश केवट को मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन के दौरान बीजेपी की आपत्ति के बाद उनका नामांकन खारिज हो गया। कारण बताया गया, नामांकन पत्र में एक लंबित मामले की जानकारी नहीं दी गई थी। अधिकारियों ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना कोई कारण बताए हुए केस को रिजेक्ट किया। नॉमिनेशन पेपर को हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना, और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यह स्वयं तेलंगाना की एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा तेलंगाना के कांग्रेस नेता के विरुद्ध उनके शोषण और उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का प्रकरण था, जिसमें उन्होंने प्रभारी के रूप में कांग्रेस की प्रत्याशी महोदया का नाम भी लिया था। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि महिला सम्मान की इतनी बड़ी बात करने वाले लोग जब ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण को संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए, तो क्या वो मानते हैं कि उनकी महिला कार्यकर्ताओं के सम्मान का कोई स्थान नहीं है? न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है। मैं इतना आपको जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है। यहीं से राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया गया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि नियम सभी के लिए समान है और चुनावी प्रक्रिया कानून के मुताबिक चल रही है। अब ये भी बता दें कि आखिर क्या है मामला। राज्यसभा चुनाव में नामांकन जांच में विवाद, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, जानकारी छिपाने का बीजेपी ने लगाया आरोप। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ तेलंगाना में केस दर्ज, जानकारी छिपाने का आरोप। कोर्ट के समन का जवाब भी दे चुकी है मीनाक्षी।
बीजेपी ने उठाई आपत्ति, नामांकन हुआ रद्द। चुनाव आयोग के दरवाजे पर आई कांग्रेस। लेकिन असली सवाल सिर्फ नामांकन का नहीं, बल्कि बीजेपी की उस रणनीति का है जिसने विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया। महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने ऐसा समीकरण खड़ा किया जिससे कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चिंता सताने लगी और राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग की भी चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता पक्ष दबाव की रणनीति कर रहा है, जबकि बीजेपी अपनी राजनीतिक क्षमता और संगठनात्मक मजबूती बता रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बीजेपी सिर्फ चुनाव जीत रही है या विपक्ष का मनोबल भी तोड़ रही है? बीजेपी का तीसरा दांव महेश केवट की एंट्री से बदला समीकरण। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, राजनीतिक घमासान तेज। कांग्रेस का आरोप लोकतंत्र की हत्या की गई। बीजेपी का जवाब नियमों के तहत हुई कार्रवाई। क्रॉस वोटिंग का डर, कांग्रेस ने बढ़ाई निगरानी। मध्य प्रदेश के साथ साथ झारखंड में भी बीजेपी ने ऐसा दांव चला जिसने इंडिया गठबंधन की चिंता बढ़ा दी। राज्यसभा की 2 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवार उतारी, लेकिन बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारने के बजाय निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया। इसके बाद चुनावी मुकाबला अचानक दिलचस्प हो गया। इंडिया गठबंधन को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती सामने आ गई है और राजनीतिक गलियारों में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं तेज हो गई है। परिमल नाथवानी को समर्थन, सीधे नहीं लेकिन असरदार एंट्री। एनडीए की रणनीति से इंडिया पर दबाव। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड में बीजेपी सीधे मैदान में नहीं थी, लेकिन उसके समर्थन से परिमल नाथवानी की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया। जेएमएम और कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि गठबंधन एकजुट है, वहीं बीजेपी समर्थित खेमे को उम्मीद है कि अतिरिक्त वोटों का गणित चुनाव को रोमांचक बना सकता है।